हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वेजाइनेटिस के बारे में बात करेंगे। वेजाइनेटिस क्या होता है, ये क्या कारण होता है और इसे क्या पहचान सकते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इस चैनल की सपोर्ट की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और नई जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को आपको शेयर करना है, ठीक है। तो बात करते हैं आखिर वेजाइनेटिस क्या होता है। तो देखो, वेजाइनेटिस क्या होता है, यानी वेजाइनल टिस, यानी किसी शब्दों में अगर टिस लिखा है यानी यहाँ पर सूजन की बात हो रही है, यानी इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। तो वेजाइनेटिस मतलब ये होता है कि महिला की योनि में सूजन आना। यानी अधिकतर महिला में प्रॉब्लम आपने देखी होगी, उनकी योनि से कई बार चिपचिपा पीला कलर का पदार्थ निकलता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और जलन पड़ती है। तो ये समस्या अधिकतर महिलाओं को देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तरह का क्या होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। ये समस्या में महिलाओं की योनि से खुजली, दर्द और बहुत अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखने को हो सकता है। कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे एक तरह का देखा जाए तो महिला के प्राइवेट पार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम को महिला के जो प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो वेज में क्या होता है, ये जो फंगल होता है एक तरह का वेजाइनेटिस में क्या होता है, योनि में होने वाला एक तरह का देखा जाए तो संक्रमण होता है, यानी किसी तरह का बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन या वायरस की वजह से ये होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसमें कारण। देखो, कारण क्या होता है, वेजाइनेटिस की समस्या जो होती है दोस्तों एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब ये जो इन्फेक्शन जो होता है, एक कैंडिशियस करके एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन महिला की प्राइवेट पार्ट में फैलने लगता है। तो ये जो इन्फेक्शन जो होता है महिला की, जैसे जो पीरियड वगैरह जो चलते हैं उसमें क्या होता है, एक हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि कॉन्डम वगैरह की वजह से भी इन्फेक्शन फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। और महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर आप साबुन या किसी तरह का क्रीम या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन फैलने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेजाइनेटिस में। तो वेजाइनेटिस की समस्या होने पर कई तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको योनि में यानी वेजाइनल में किसी तरह की जलन और जरूरत से ज़्यादा आपको डिस्चार्ज निकल रहा हो, पीले कलर का पदार्थ निकल रहा है, वाइट कलर का पदार्थ निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद में वेजाइनल में सूजन हो सकती है, पेशाब करते समय आपको दर्द हो सकता है, और आप किसी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो उस समय आपको परेशानी हो सकती है, और आपके वेजाइनल में किसी तरह का बदबू या दुर्गंध हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, और इसी सिम्टम्स के आधार पर आप इसे पहचान सकते हो को आपको वेजाइनेटिस की समस्या हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बचाव टिप्स, और उसके बाद में मैं बताऊंगा इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये इस समस्या को बचने के लिए आपको किसी तरह का केमिकल या फिर आपको किसी तरह का टेपून, साबुन, किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो आपके प्राइवेट पार्ट में तो इन चीज़ों को आपको दूर रखना है। नहाते समय आप अपने वेजाइनल को थोड़ा सा साफ सफाई रखें, थोड़ा सा हाइजीनिक का ध्यान रखें, तो उससे क्या होगा, ये फंगल नहीं बढ़ेगा। आप पैंटी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा क्या है, ड्राई वगैरह करें थोड़ा सा, उससे संक्रमण नहीं फैलेगा। एक समस्या और देखने को मिल सकता है कि जो संबंध बनाते हैं उनको कॉन्डम वगैरह का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका टिप्स। तो अब बात कर ले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या होता है, रात को सोते वक्त महिला को वेजाइनल में एक एप्लीकेटर के माध्यम से उसे रखना होता है वेजाइनल टेबलेट, ठीक है। ये वेजाइनल टेबलेट जो होती है आपको क्लोट्रीमाजोल, ठीक है, ये टेबलेट वेजाइनल टेबलेट आती है, ये हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हुआ जो अंदर तक और आपको जो डिस्चार्ज वगैरह होता है ये कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है टेबलेट को यूज़ करने में, तो कैंडिड बी करके एक जेल आता है, या फिर आप सीधा सा बोल सकते हो
क्लोरोटीमाजोल जेल आता है, वो आपको उस इफेक्ट पार्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो वहाँ पर आपको हद तक जो फंगल इन्फेक्शन हुआ वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक टेबलेट भी लेना है, ठीक है। एंटीबायोटिक टेबलेट है नॉर्फ्लॉक्सिन प्लस लैक्टिक एसिड की मेडिसिन आपको लेना है, ठीक है। इससे क्या हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपको सुबह शाम एक गोली लेना है, 4 से लेकर 5 दिन तक आप इसे चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन है महिला को प्राइवेट पार्ट में, अगर तो फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको फ्लूकोनोजोल 150 mg की टैबलेट देना पड़ेगा। ये टैबलेट आपको हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना है, ठीक है। हफ्ते में एक ही बार लेना है आप, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है, तो आपको हफ्ते में एक ही बार इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद में और क्या दे सकते हैं इसके साथ में, इसके साथ में हम दे सकते हैं, खुजली हो रही है, खुजली कंट्रोल नहीं हो रही है, तो खुजली में हम एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जी की मेडिसिन दे सकते हैं, लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन 5 mg की टेबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं। इसमें ये क्या होता है, एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं, इनको ब्लॉक करना पड़ेगा, तब इन्हें रोकना पड़ेगा। तो वो कैसे रुकेगा, वो आपको लिवोसिट्रिजिन मेडिसिन देना पड़ेगा, तो खुजली हद तक कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आप चला सकते हो, 4 से 5 दिन तक आप चला सकते हो सुबह शाम, ठीक है। आप सपोर्टेड मेडिसिन भी चला सकती है भाई। आपको वेजाइनलिटिस से की शिकायत है तो सुबह की बात है, आपको स्वेलिंग वगैरह सूजन होगा तो आप पैरासीटामोल या फिर जीरोडोल एसपी भी आप ले सकते हो। उससे क्या होगा, जहाँ तक है उसका इन्फ्लामेशन हुआ यानी सूजन हुआ जो आसपास उसका, तो पूरी तरह वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वेजाइनलिटिस के बारे में सब कुछ फुल डिटेल्स में ट्रीटमेंट बताया। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।